पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेला आज नवा साल के सेती मजदूर मन ने भेंट करी और ओमन ला कंबल स्वेटर साल बांट के आशीर्वाद घलो लीन हवे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेला आज अपन नवा बछर के शुरुआत मजदूर साथी मन से मुलाकात करके करीन। ए बेरा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेला कहिन कि उनकर परंपरा हमेशा से रही से कि मजदूर मन के संग गोट बात करके अपन नवा साल के शुरुआत करे जाए। संगे संग भूपेश बघेला अपन पुराना सरकार के कामकाज के चर्चा खोलो करीन, जेमा बताइन कि मोहल्ला में जाके मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए लोगन मन के वही इलाज करे जात रही से, गौ माता के सेवा बर गोठान खोले गिरी से, संगे संग गरीब घर के बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सके। एक स्थिति स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रदेश भर में खोले गिस। भूपेश बघेल के कहना रही से कि अवैया दिन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत न्याय यात्रा भी छत्तीसगढ़ में अवैया है। एक हर दौरान भी छत्तीसगढ़ के मजदूर और श्रमिक मंडला यात्रा के जरिए जोड़े के प्रयास करे जाही। नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को हर साल चौड़ी में आता हूँ और श्रमिकों के साथ उनको मुँह मीठा करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। और जो श्रमिक हैं, जो देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ऐसे जो मेहनत कश लोग हैं उनके साथ मिल के उनको मुँह मीठा करके दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत हमेशा करते रहा हूँ। इस साल भी मैं आया हूँ और मजदूरों के साथ नए साल की शुरुआत हुई। नए साल के संकल्प यही है कि छत्तीसगढ़ खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई तकलीफ ना हो और उत्तरोत्तर प्रगति करे छत्तीसगढ़, यही हमारा संकल्प है। 2024 का जो चुनाव है वो भी नज़दीक है। उसके पहले 14 जनवरी से राहुल जी यात्रा शुरू कर रहे हैं, न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसमें हम लोग शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरेंगे। राम मंदिर का अपोज के सवाल नहीं उठता। राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। आप पुराना वीडियो निकाल के देख लें, जिसमें राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि जो न्यायालय का जो आदेश है उसे एक इंच न आगे न पीछे होगा, उसके शब्दशः लागू किया जाएगा। ये उस समय उन्होंने कहा था और आज हुआ यही। ये लोग भले चीखते चिल्लाते रहे लेकिन न्यायालय के ही आदेश से बन रहा है। ये ज़बरदस्ती से लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग शुरू से हमारा स्टैंड रहा कि न्यायालय का जो आदेश होगा उसको हम लोग मानेंगे। तो आज इस प्रकार से राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये गलत बात है। और दूसरी बात है, हवाई जहाज़ हवाई अड्डा बने, कौन रोक रहा है? लेकिन बेच क्यों रहे हो? इधर हवाई अड्डा बन रहा है, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बेच भी रहे हो। तो ये तो देश को बेचने में लगे हैं। धामी जी इस बारे में बोलेंगे को वो जो अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है वो कब तक के बचा रहेगा बिकने से, बताएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़।